हवा तेज और बर्फीली थी। कैप्टन अर्जुन ने बर्फीले इलाके का जायजा लिया। उनकी टीम के 5 जवान उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी सांसों से ठंडी हवा में धुआं उठ रहा था। पास रहो, उन्होंने हुक्म दिया। उनकी आवाज पहाड़ी हवा में गूंज रही थी। आज एवलांच का खतरा बहुत ज्यादा है। जवानों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे स्नो गॉगल्स के नीचे गंभीर थे। वे अपने मिशन के खतरों को जानते थे। हिमालय की इस खतरनाक सीमा पर गश्त करना। कैप्टन अर्जुन अपने सालों के अनुभव के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी महसूस कर रहे थे। पहाड़ आज अलग लग रहा था, अनप्रेडिक्टेबल। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। उनकी नजरें ऊपर ढलानों को देख रही थी। अचानक दर्रे में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। उनका सिर ऊपर उठा। ऊपर बर्फ से लदे पहाड़ का एक हिस्सा हिलने लगा। एवलांच! वह दहाड़े! टेक कवर! डर से जवानों में भगदड़ मच गई। वे एक चट्टानी आउटक्रॉप के पीछे आश्रय के लिए दौड़े। उनकी हरकतें बेतरतीब थीं। ग्रुप में सबसे कम उम्र का विक्रम ताजी बर्फ में अपना संतुलन खो बैठा। जैसे ही पहाड़ ने अपना कहर बरपाना शुरू किया, वह चीख उठा। सफेद और भूरे रंग की एक भयानक लहर ढलान से नीचे गिर गई, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। एवलांच का दहाड़ना बहरा देने वाला था। यह बर्फ और बर्फ की एक उग्र धारा थी, जो भयानक गति से आगे बराच रही थी। चट्टान के पीछे अपनी जगह से कैप्टन अर्जुन ने विक्रम को गिरते देखा। उन्होंने युवक की आंखों में भय देखा जब एवलांच उस पर गिरने वाला था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने प्रतिक्रिया दी। विक्रम! वह चिल्लाया। उसकी आवाज एवलांच की गर्जना में खो गई। वह आगे की ओर झुका, आउटक्रॉप की सुरक्षा को पार करते हुए। बर्फ ने उसे एक मालगाड़ी के बल से टक्कर मारी, उसे अपने पैरों से ऊपर उठाया और उसे अराजकता में फेंक दिया। वह बर्फ में गिर गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने अपने पैर में एक तेज दर्द महसूस किया, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, विक्रम तक पहुंचने की बेताब जरूरत से प्रेरित। उसके दस्ताने वाले हाथ ने जवान सिपाही का हाथ पकड़ लिया, अपनी सारी ताकत से पकड़े हुए। उसने विक्रम को पास खींच लिया, अपने शरीर को इम्प्लैकेबल बर्फ से बचाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। सेक्शन 4 जिंदा DFN। एवलांच अंत में रुक गया। एक भयानक सन्नाटा पीछे छूट गया। आउटक्रॉप के पीछे के लोग धीरे धीरे बाहर निकले। उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए। उन्होंने खांसते हुए बर्फ थूकी। उनकी आंखें बेतहाशा नए बने स्नोड्रिफ्ट को खोज रही थीं। विक्रम! अर्जुन! वे चिल्लाए। उनकी आवाजें कर्कश थीं। जवानों ने बेताब होकर भारी बर्फ में खुदाई की। मिनट घंटों की तरह लग रहे थे। अंततः उन्होंने रंग की एक फ्लैश देखी। ये विक्रम की जैकेट थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला, बेहोश लेकिन जिंदा। राहत ने उन्हें घेर लिया। जल्दी ही नए सिरे से डर ने उनकी जगह ले ली। कैप्टन अर्जुन कहां थे? सेक्शन 5 आखिरी विदाई। उन्होंने उसे कुछ फीट दूर गहरे दबे हुए पाया। वह जिंदा था, लेकिन मुश्किल से। उसकी सांसें धीमी थीं। उसका चेहरा राख जैसा था। वे उसके चारों ओर घिर गए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़ गए। अर्जुन, रुको! एक आदमी ने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। कैप्टन अर्जुन की आंखें खुली। उन्होंने अपनी टीम को देखा। उनके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। मिशन पूरा हुआ, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज कर्कश थी। हमेशा हमारी भूमि की रक्षा करना। उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसका सीना शांत रहा। कैप्टन अर्जुन चले गए थे। सेक्शन 6 एक हीरो की विरासत। पहाड़ी हवा चल रही थी। बर्फीले विस्तार के सन्नाटे में एक शोकाकुल ध्वनि। कैप्टन अर्जुन की टीम मौन श्रद्धांजलि में खड़ी थी। उनके सिर झुके हुए थे। उन्होंने अपना नेता, अपना दोस्त, एक सच्चा हीरो खो दिया था, जिसने दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। जैसे ही वे अपने गिरे हुए साथी और अपने भारी दिलों को लेकर पहाड़ से नीचे उतरे, वे एक बात निश्चित रूप से जानते थे। कैप्टन अर्जुन का साहस, अपने कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण और उनका अंतिम बलिदान हमेशा उनकी स्मृति में अंकित रहेगा। वह पहाड़ों का सच्चा बेटा था और उसकी कहानी प्रेरित करती रहेगी। उन्हें देशभक्ति और बलिदान के सही अर्थ की याद दिलाती रहेगी।